प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिकी दौरे से लौटे। उसके 2 दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की $21 मिलियन यानी 108 अरब रुपए की आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी। इसके बाद से ही देश भर में राजनीति गर्मा गई है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत पर ट्रंप के इस एक्शन से काफी हलचल देखी जा रही है। भारत में सत्ता में बैठी बीजेपी ने इस सहायता पर ही सवाल उठा दिए हैं और इस सहायता को मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बता दिया है। खुद प्रधानमंत्री के सलाहकार संजीव सान्याल ने इस सहायता पर सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार पर ही हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि आखिर इतनी बड़ी रकम किसकी जेब में गई, लेकिन इस राजनीति के बीच समझते हैं कि आखिर ये यूएस एड है क्या, जिसपे अमेरिका ने रोक लगाई है। क्या भारत पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ेंगे? क्या अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बड़ा फासला आ जाएगा? क्या मोदी ट्रंप की जोड़ी बस एक दिखावा थी अमेरिका में चुनाव जीतने का, या फिर अमेरिका ने इस एक्शन से भारत के चुनावों में धांधली रुकेगी? क्या ट्रंप के इस एक्शन से कांग्रेस और कमजोर पड़ जाएगी? प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुधवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को दी जा रही 1.8 अरब की वित्तीय सहायता को लेकर सवाल उठाए। अमेरिका में इस सहायता पर रोक लगा दी है। भारत को दी जा रही यह आर्थिक मदद चुनावों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए दी जाती थी। ट्रंप का कहना था कि भारत दुनिया के सबसे अधिक टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। वहाँ के टैरिफ इतने हाई हैं कि हम वहाँ मुश्किल से व्यापार कर पाते हैं। हालांकि इस दौरान ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान की भी बात करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि 16 फरवरी को ट्रंप सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE ने इस फंड को बंद करने का ऐलान किया था। DOGE ने इस फैसले के बाद एक पोस्ट में अलग अलग देशों को दिए जाने वाले फंड की लिस्ट साझा की। इस लिस्ट में ही भारत को दी जा रही $21 मिलियन की रकम का जिक्र था। फिलहाल मस्क का कार्यदक्षता विभाग शासन में सुधार और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। यह समझने वाली बात यह है कि इस फंड के रोके जाने से सत्ता में बैठी बीजेपी खुश क्यों है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारत में इतनी बड़ी धनराशि किसे दी जा रही थी, ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ये पैसा किसे देता था। दरअसल USAID जमीनी स्तर पर काम नहीं करता। USAID कई दूसरे संगठनों से समझौता करता है, जिसके जरिए पैसे की फंडिंग होती है। उन संगठनों के जरिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को फंडिंग की जाती है। दावा है कि USAID अपना सबसे अधिक धन स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खर्च करता है। USAID अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता एजेंसी है। इसके जरिए अमेरिका दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रमों को आर्थिक मदद पहुंचाता है। अमेरिका पर USAID के जरिए अपना एजेंडा चलाने के भी आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, USAID पर आतंकी संगठन अल-कायदा को फंड करने का भी आरोप लगा है। अलग अलग देशों को भी दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगने से पहले खुद ट्रंप प्रशासन में शामिल एलन मस्क ने USAID को आपराधिक संगठन बताया है। अब जानते हैं भारत को दी जा रही इस सहायता के क्या क्या मायने थे। अमेरिका ने भारत को दी जा रही जिस $21 मिलियन की मदद पर रोक लगाई है, ये पैसा अमेरिकी USAID के जरिए भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में खर्च करता था। मगर ये साफ नहीं है कि इतनी बड़ी रकम किसे दी गई। अमेरिकी दक्षता विभाग के खुलासे से एक बात तो साफ है कि अमेरिका धनबल से भारत की स्वतंत्रता चुनाव प्रक्रिया में दखल देता था। बीजेपी ने इसे चुनाव प्रक्रिया में बाहरी दखल बताया। बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर हमारी चुनावी प्रक्रिया पर जॉर्ज सोरोस की छाया मंडरा रही है। बीजेपी का आरोप है कि 2012 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक समझौता साइन किया था और ये फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है और ओपन सोसाइटी को USAID फंडिंग करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल ने भारत को दी जाने वाली इस फंडिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि USAID मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है।
प्रधानमंत्री के सलाहकार ने सवाल भी पूछा कि भारत में मतदान प्रतिशत सुधारने के लिए खर्च किए गए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर और बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसे मिले। इतना ही नहीं, संजीव सान्याल ने नेपाल में राजकोषीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म पर खर्च किए 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर भी सवाल उठाए। बीजेपी का ये भी कहना है कि साल 2012 में चुनाव आयोग को फंडिंग क्यों की गई, कांग्रेस सरकार के दौरान फंड क्यों दिया गया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी सवाल उठाया और उनका कहना था कि इस फंडिंग से किसे लाभ हुआ है। अमित मालवीय के मुताबिक सत्तारूढ़ दल बीजेपी को इसका लाभ नहीं हुआ। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, क्या भाजपा ये कहना चाहती है कि फंडिंग की वजह से साल 2014 में भाजपा की केंद्र में सरकार बनाई गई। आपको बता दें कि यूएस एड का सालाना बजट 40 बिलियन डॉलर का है, लेकिन अमेरिका की इस एजेंसी से अलग अलग देशों में 2023 में 68 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। 1961 में यूएस एड को 1998 में कार्यक्रम एजेंसी का दर्जा दिया गया। भारत में एजेंसी पिछले 70 साल से काम कर रही है। इस एजेंसी ने प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान को 2014 में संपन्न दिया था। यूएस एड भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर रही थी। अभी चल रहे फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत को यूएस एड के जरिए 14 करोड़ डॉलर भी मिले हैं। अब ट्रंप प्रशासन के इस मदद को रोकने से भारत पर एक असर देखने को मिलेगा, लेकिन इस फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुना जाए तो ये बात तर्क संगत लगती है कि यूएस एड का खर्च पूरी तरह से अस्पष्ट है। ट्रंप और मस्क का ये भी कहना है कि ये पैसा किसको दिया जाता है और कहां खर्च होता है, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। इसकी वजह है कि एजेंसी दूसरे संगठनों को फंडिंग देती है। ये संगठन आगे क्या करते हैं, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।